कि अब देखो जैसे होता है कि कमजोर टीम, ए टीम, बी टीम, जो भी है, न्यूजीलैंड की भी एक कमजोर टीम में ओडीआई सीरीज हरा के चली गई। तो पाकिस्तान ने जो है T20 वर्ल्ड कप प्रिपरेशन के लिए जो है विजय बिगुल बजा दिया है पहले ही मैच में। और धीरज जी अब क्या जवाब दोगे आप? क्या जवाब दोगे? ऑस्ट्रेलिया को इतना तो चेज करना चाहिए था। का जवाब अबरार के मैं देख रहा था कि 3.3 तक कितने 5 रन थे, वो चौका आखिरी में चौका खाया। मिडलिंग में बता दिया था अपन ने, इनकी बैटिंग में दम नहीं बट इनकी बॉलिंग में दम है। बट बॉलिंग में तो उतने रन करवा गई ऊपर यार क्या मल्टी मारी है भाई ने। अगर बॉलिंग में दम है तो बॉलिंग में तो उतने करवा गई। किनकी? ऑस्ट्रेलिया की अगर बॉलिंग में दम नहीं पाकिस्तान की। बट यार जो ऑस्ट्रेलिया ने भी पूरी बात समझे नहीं, हमने बोला था पाकिस्तान की बैटिंग धीरे धीरे समझ में नहीं आ रहा बोलूं क्या। नहीं पाकिस्तान की बैटिंग क्या बोलूं बोलूं क्या। पाकिस्तान की बैटिंग इस टाइम तुम सबके बीच बाबर आजम तो मैं ही हूं। इस टाइम तुम सबके बीच बाबर आजम तो मैं ही हूं। भैया ने हंस के और माहौल ऐसा माहौल बना दो सामने वाला गांव जाए। और पाकिस्तान एक लंबे टाइम से बैटिंग अलग रही है, बैटिंग में भी नहीं बट इसमें पुराने जमाने की क्रिकेट खेल रहा है पाकिस्तान। नहीं पर वो बैटिंग हाफ की बात थी, ये बॉलिंग हाफ। अच्छा ऑस्ट्रेलिया ने कौन से जमाने की बैटिंग करी है? नहीं बट क्या है पाकिस्तान का प्लान यही है, जैसे आपको जो आगे है गोइंग फॉरवर्ड, ये मतलब अदर देन सब कंटेंट इंडिया मैच में खिलाते नहीं खिलाते, बट ये बाकी टीमों के साथ शायद उस्मान तारिक को भी उतार देंगे। अब श्रीलंका में इनके मैचेस होने, क्या उनको वहां पर ऐसी स्ट्रेटजी सूट करेगी? मतलब ठीक है, जो ऊपर से जो हम पहले भी कह रहे थे साहिबजादा फरहान और सैम अयूब ये अटैक कर, थोड़ा सा इस मैच में सलमान अली आगा ने पहले इंटेंट दिखाई, पावर प्ले लूटना इतना हो तो समझ गए कि पावर प्ले में मारो ही मारो। उसके बाद उन्होंने सोचा कि यार कि इनिंग्स बिल्ड करते हुए कहीं तक पहुंचते हैं, बाद में हमारे पास जो बॉलिंग है वहां पर भी हुआ ये कि ऑस्ट्रेलिया जब तक फास्ट बॉलर शाहीन को पहली बॉल पर ही ट्रेविस हेड ने चौका मारा, सलमान मिर्जा आए, बट जब वो स्पिन लग गई पावर प्ले में, ये भी 56 या 57 रन थे ऑस्ट्रेलिया। स्पिन एक तो रनआउट उनका ब्लंडर हो गया, बट अबरार ने बॉल भी अच्छी डाली। फिर अबरार का होना, नवाज का होना, शदाब का होना, सैम अयूब अगर ऐसी बॉलिंग डाल देते हैं 16 ओवर। और सलमान अली आगा भाई अभी भी आज डाली, उन्होंने नहीं डाली, सलमान ने नहीं डाली है। सलमान अली आगा को बॉल डालनी चाहिए, तो ये टीम अपनी श्रीलंका के लिए तो काम कर जाएगी। श्रीलंका के लिए तो अगर आप देखो जो एक रेसिपी होती है, अगर आपको उठाना, देखो बैटिंग में इनको अगर आप हाईवे दे दोगे तो शायद इनके पास वो मसाला नहीं है, बट बॉलिंग बचा पाएगी। और श्रीलंका में इनके पास ये है कि देखो अब श्रीलंका में क्या होता है, जैसे बाबर बीच में खड़ा हो गया, या बाबर या रिजवानो कोई ना, रिजवान तो है नहीं T20 वर्ल्ड कप में, पर बाबर अगर बीच में खड़ा हो गया, अगल बगल वाले खेलते रह गए, तो इनको चाहिए 170 180। देखो इनको 170 180 इनको पता होगा हमारा विनिंग टोटल है, फिर वहां से विन है, लर्न नहीं है वहां से। उसके बाद इनके पास बॉलिंग अगर आप उठाओ, ये 4 लोग बॉल डालेंगे यार, अबरार के 4 ओवर आप काउंट, बट सलमान अली अगर डाले तब सलमान को बॉल डालना चाहिए प्रॉपर बॉलिंग। मेरे को ना बहुत अरसे टाइम हो जाता उसको बॉल डालते, इस फॉर्मेट में नहीं डाला, ये उनकी कमी है ना दीपक। अगर वो डालते हैं, भाई कैप्टन है टीम के, चार्ज लो, रिस्पांसिबिलिटी लो। भाई आप सैम अयूब का जिगरा देखो, पावर प्ले में बॉल डाल रहा होता है, और इसमें इसलिए भी डाल सकता है ना भाई, उनकी देखो वैसे जरूरत भी नहीं है आज उनकी बॉलिंग की, लेकिन एक ओवर इन सब सिचुएशन में डालेंगे, उनका ही कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। और किसी दिन सिचुएशन आई तो आप डाल सकते हो। और आप तो कायदे से यार सैम अयूब से अच्छे ही बॉलर हो भाई, आपने तो मतलब उनके टेस्ट क्रिकेट में उनका मतलब विकेटें ली थी जब कोई नहीं ले पा रहा था। दूसरी चीज ये है कि यार आज आपके पास नवाज भी, आज आपके पास अबरार भी है, फिर आपके पास शादाब भी है, फिर सैम भी है, मतलब और तारिक पीछे बैठा है। यार एक स्पिनरों की फौज सबसे बड़ा श्रीलंका में काम आ जाएगी। हारिस रऊफ नहीं भी है, और हारिस रऊफ नहीं होने से आप एक एक्स्ट्रा स्पिनर खिला सकते हो। और हारिस तो देखो, हारिस अभी आज उन्होंने सलमान मिर्जा खिलाए साथ में, मुझे लगता है शाहीन फहीम अशरफ को भी मिक्स में आएंगे, उस पर बात करेंगे। आप ये समझो ना मनोज भाई कि भाई आप श्रीलंका में खेल रहे हो जहां पर आपके ये स्पिनर्स, और आपको याद होगा श्रीलंका में भी उन कंडीशन अच्छे हो सकते हैं, और इनकी बैटिंग को भी रास आएंगी वो कंडीशन। ठीक है, ये स्पिन के अगेंस्ट भी फंसी है इनकी बैटिंग। मुझे भी लगता है कि भाई अगर उस्मान खान वाला स्लॉट तो अभी भी नहीं बन रहा, इनकी बेस्ट 11 के इर्द गिर्द बात करेंगे कि क्या लग रही है, कैसे और बेटर कर। बट ये जो इनका फॉर्मूला रहेगा उसमें भी है ना कि इनको फिर भी ना, चाहे बाबर है चाहे फकर है, भाई देखो आज जीत गए इसलिए हम बात कर सकते, बट क्या फकर और बाबर जो रेपुटेशन कैरी करते हैं, फकर जमान की अगर रेपुटेशन नहीं होती क्या वो इस टीम में नहीं खेलते, बाबर आजम की क्या अगर रेपुटेशन टीम में होते नहीं होते ना, तो उसको भी ना थोड़ा सा करना पड़ेगा। आज ऊपर सैम अयूब ने जो मारे शायद 22 पर 41 स्ट्राइक करे उन्होंने, वो भी 200 की स्ट्राइक रेट से असर डाल गई। बहुत अच्छा सलमान अली आगा ने जो स्टार्ट दे दी वो भी एक असर डाल गई, बाकियों का तो रन्ना बॉल ही रहा ना। तो इन सीनियर प्लेयर्स को भाई रिस्पॉन्स, भाई आपको मेहरबानी कर रखी है, एहसान कर रखा है आपको खिलाकर। यार पाकिस्तान ने देखो, मैं कंडीशन स्पेसिफिक कहता हूं, देखो अच्छे विकेट होंगे वहां पर पाकिस्तान
पाकिस्तान फेवरेट नहीं होगा, ये सबने देखा है। लेकिन अगर आप इनके रिसेंट सीरीज के रिजल्ट्स देखोगे, अफ्रीका वाली सीरीज इन्होंने 2-1 से जीती थी, एक अच्छा विकेट दे दिया था, अफ्रीका ने इनको धून दिया, फिर ये तीसरे मैच में लिया है पटाखा, वो गड्ढा विकेट लिया है, इन्होंने पेल दिया अफ्रीका को। नहीं, T20 में भी दिया, T20 भी 2-1 से जीते थे, उस तीसरे वाले T20 में भी इन्होंने ऐसे विकेट दे दिया था। एंड उसके अलावा जो हम बात कर, ट्राई सीरीज में जीते ये, जिसमें अफगानिस्तान यूएई थे, उसके अलावा बांग्लादेश को रगड़ा था, उसके अलावा भी श्रीलंका से 1-1 हुआ, ये इंडिया से भी भाई एशिया कप का फाइनल, माइंड यू 130-35 से डिफेंड कर रहे थे, जहां ये 100 पर 1 थे। अगर उस मैच को 160-70 कर देते ना, इंडिया के लिए बहुत मुश्किल हो जाते वो रन करना। वो नई बात इन्होंने बहुत गंदी क्रिकेट खेली, तब जाकर एशिया कप का मैच एक थ्रिलर बन गया था। कंडीशन स्पेसिफिक टीम है हाँ। ये, क्योंकि देखो ऐसे जो जिस पर ये पीएसएल खेलती थी टीम, यस, पीएसएल वाली विकेटों पर इस टीम का कोई मतलब वो है कि जैसे कहते हैं पर्ची फट यार। आपको याद होगा रावलपिंडी में जब मैचेस होते थे तो रावलपिंडी वैसा पटाखा विकेट होता था, अचानक से जब वो रुख बदला ना उसका, आई थिंक वो श्रीलंका साउथ अफ्रीका वाली सीरीज थी, तो वहां फंसा के विकेट निकालने लग गए। अब इनको कंडीशन देखो मिलेगी सीधे श्रीलंका में, और श्रीलंका में कंडीशन मिल रही है भाई, आपके तो सारे ही मैचेस श्रीलंका में शिफ्ट हो गए ना भाई। अगर आप फाइनल भी पहुंच गए तब भी तो वही फाइनल श्रीलंका में खेलोगे, और वो विकेटें जितनी यूज होंगी उतना ज्यादा घसेगी वो। तो भाई और ऊपर से यार कैंडी में है नहीं है, कोलंबो में मैच के लिए है और कोलंबो है। अगर हाँ कैंडी तो और ज्यादा सूट करता है इनको भाई। तो उन विकेटों पर आपको याद होगा वर्ल्ड कप से पहले जो इन्होंने सीरीज खेली थी एक, जिसमें बाबर पहले वो लीग खेलने गए थे श्रीलंका वाली, और उसके बाद एक सीरीज हुई थी, वही मस्टफ को भी वो कंडीशन रास आती है। और भाई स्पिनर, मैं तो तारिक को देखकर एक ये हूं ना, तारिक को देखो, तारिक इन जैसी टीम मिल गई ना, नीदरलैंड, ये यूएसए, इनको तो छोड़ो, ऐसे ही समझा देंगे। जैसे भी श्रीलंका में पहला लेग होगा यार, देखो नीदरलैंड और आपके नामीबिया यूएसए, पाकिस्तान श्रीलंका में ना अगर उनसे भी हार रही है तो इन्हें क्रिकेट छोड़ देनी चाहिए। वहां पर भी इनको यही भाई ध्यान है, इनके बैटर अगर नहीं तो कभी कभार हो सकता है कि भाई 120-30 पर हर दिन, वो बांग्लादेश ने आपको याद है एशिया कप में बेवकूफी करी थी, लास्ट में शहीन की कैच छोड़ी, नवाज की कैच छोड़ी, एशिया कप का मैच है ये, ऊपर से कुछ 80-85 पर 7 थे एशिया कप के मैच। हाँ, फिर उन्होंने छक्के मार कर 130 पहुंचा दिया था शहीन ने। देखो ये इनके इन बैटर्स को रिस्पॉन्स, भाई देखो आपके लिए कायदे से सारी चीजें, आप अगर कहीं पर भी, इवन आपको यूएस वाला मैच भी आप क्यों गेम में थे, क्योंकि वो गंदे विकेट पर आपका चांस है, आपके बल्लेबाजों को एक टेम्पो पर बैट करना नहीं आता जो अब चाहिए टीम में, बिल्कुल। बट अगर ऐसा है तो आपका काम कर सकता है फॉर्मूला। ऑब्वियसली श्रीलंका में भी हमें विकेट्स, अब देखो श्रीलंका वर्सेस इंग्लैंड हो रहा है, आप अगर मैं चाहूंगा कि आप उनके श्रीलंका इंग्लैंड के मैच है, कल वहां पर सर जयसूर्या भी एक वेन्यू पर गए थे, फ्लड लाइट्स, तो वहां पर विकेट्स क्या मिलेंगी वनडे सीरीज में, तो और वनडे में वो देते हैं वैसी, बट T20 में क्या ऐसी मिलेंगी पता नहीं यार। श्रीलंका में मेरे को यकीन नहीं है, मतलब इन लोग प्रैक्टिस जरूर कर रहे हैं अपने विकेटों के हिसाब से। मिसाल है आईसीसी आपको देगा, न्यू आईसीसी आपको नहीं देगा। लंका के नेचर नहीं बदलोगे ना, लंका के नेचर पर वही है मनोज, लंका में ऐसा नहीं है कि 150। मैं आपसे एक सीरीज लेके चलता हूँ जहां पे जिम्बाब्वे और श्रीलंका खेले, आई थिंक चलो ओडीआई की बात करते हैं, हम ओडीआई भी जाते, कभी 200 भी विनिंग टोटल हो जाता है, कभी कभी वहां पे हर मैच 300 350 जा रहा था। नहीं मैं वही कोलंबो में हो रहे थे वो मैच, और अभी अब कहां है, अब T20 पल्ली के लिए में, पल्ली के लिए में शायद मैचेस वर्ल्ड कप के, और इसलिए शायद उन्होंने पल्ली के लिए हैं वहां पर, पल्ली के लिए में रखे। हाँ, तो पल्ली के लिए मेरे ख्याल से इनके मैचेस कोलंबो में, पाकिस्तान वाले अगर आप देखें कोलंबो में, तो ये पिच वाला फैक्टर अलग से करेंगे, बट जो कंडीशंस हैं वहां पर इस टीम में जो है वो चीज है कि मतलब इनके लिए एक एडवांटेज की सिचुएशन, अगर यहां पर भी नहीं कर पाते हो भाई, देखो इनका सिंपल है, अगर ये पहली सीरीज में इंडिया से तो अभी वहां पर भी हार, बट अगर ये ऊपर गए तो सेमीफाइनल तक तो आ सकते हैं, रियलिस्टिक चांस है। इंग्लैंड, पाकिस्तान, न्यूजीलैंड, श्रीलंका के साथ मान लो बराबर की टक्कर, अगर आपको वैसे देखना पड़े स्पिनर शायद आप इनकी बेहतर बता दो, बिल्कुल, क्योंकि हसरंगा थिक्शना मूड पर होता है। सही बात। फिर इंग्लैंड और न्यूजीलैंड के अगेंस्ट इनका अपर हैंड रहता है, और इंग्लैंड को आप ऐसी गंदी विकेटों में कब फंसा दो आपका पता नहीं। बिल्कुल सही कहा। ये भाई आप लोग बताइए क्या कंडीशंस का, अगर आप पाकिस्तान से भी देख रहे हो, क्या कंडीशंस का आपको यहां पर थोड़ा सा एडवांटेज की सिचुएशन मिलेगी आपको यहाँ। लेकिन दीपक जी बाकी बाबर की बात कर लें अगर, तो बाबर आजम को भी भाई कुछ तो करना ही पड़ेगा ना, टीम का अगर नंबर 1 बैटर है तो मैच जीत गए, सब कुछ हो गया, कैच आपने फील्ड में पकड़ ली, सैम अयूब ने भी सेंड ऑफ दे दिया, अबरार ने भी सेंड ऑफ दे दिया, बट आपको भी तो कुछ करना पड़ेगा यार। देखो फॉर्म तो चाहिए ना। बाबर आजम अगर दूसरे से वो कर रहे हैं ट्राई कि भाई मेरी भी स्ट्राइक रेट 140-45 पहुंच जाए, वो उनसे नहीं होगी, चाहे वो कहीं का जोर लगा ले दूसरी, हाँ वो कहीं कुछ भी कर ले भाई। आज उनको ये समझना पड़ेगा कि मेरी क्या ताकत है। आपने बढ़िया किया 4 नंबर उनको खिला लिया, 3 पर थोड़ा सा एग्रेसिव नजर आ रहे हैं आगा सलमान भाई। आप हरदम मतलब कंसिस्टेंसी के साथ 35 में 50 तो दो। आज विकेट पर आई थिंक 24 में 24 है उनके, इन विकेट पर अगर वो 160 टीम बना रही है, उसमें थोड़ा बढ़िया करके टीम को 175-180 करवा दे, खुद के 50 रन कर गए 30 पे 35 बॉल पे। आपको थोड़ा सा स्ट्राइक रेट खींचना है भाई, आप 135 पहुंच जाओ ना, आपका 110 चल रहा है। तो बाबर आजम की कंसिस्टेंसी है, और अगर वो कंसिस्टेंसी भी नहीं लेकर आते ना तो भाई साहब, और जो हम उस दिन भी बात कर रहे थे कि उनका 27 वर्ल्ड कप भी इस वर्ल्ड कप पर टिक, अगर वो ये 26 वर्ल्ड कप नहीं खेल पाती T20 में, तो उनका टाइम और ही खराब होगा, और वो वनडे से भी बाहर होंगे। ये सीधी बात है। पूरे T20 वर्ल्ड कप पे इतनी सारी टीम, सिर्फ एक बैट्समैन, दुनिया मेहरबान इसलिए
एक बैट्समैन है जिसको आजादी मिली, बोला ना कि भाई अब आपको T20 क्रिकेट में अलग तरीका हो, आपको ये बोला गया कि आपको खेलना अपने तरीके से, आप खेलोगे अपने तरीके। अगर आप वो टुक टुक वाली क्रिकेट खेलोगे तो कम से कम उसमें ये तो होता है ना कि 30 बॉल पे 40 बना ले, 30 पे इतना कर ले, आप वो भी नहीं कर पाते, उसमें भी आउट हो जाते हो। बाकी सारी दुनिया की क्रिकेट अलग तरीके से चलती है, हर कोई अलग तरीके से खेलता है, चाहे वो 1 हो, चाहे 2, 3 हो, 4 हो, चाहे वो यूएस का हो, चाहे वो जिम्बाब्वे का खिलाड़ी हो, कहीं का भी हो। तो यार उस पे भी अगर आपके में कंसिस्टेंसी नाम की है कि आपका क्रिकेट में दम नहीं है, तो फिर यार आप क्या बात करोगे? मतलब सबसे वीकेस्ट प्लेयर है उस पूरे T20 वर्ल्ड कप। यार देखो पता है क्या होता है, देखो मैचेस सारे कोलंबो में ये वाले, अब आगे जो है उसके ऊपर का वो आपके पास चार्ट होगा, अगर आप उसमें कोलंबो में अगर इनके मैचेस होंगे, और कोलंबो का हमें थोड़ा बहुत अंदाजा मिल जाएगा धीरे धीरे। कोलंबो यार वही थोड़ा सा ना, जैसे चेन्नई के 2 विकेट, चेन्नई का जब आपको नहीं, बट यहाँ पर देखो ना, जैसे कोलंबो में आईसीसी आपकी पिछली वो अच्छी न्यूट्रल विकेट ही देगा, बट कुछ चीजें आप मतलब आप ट्रेडिशनली एक नेचर नहीं चेंज कर सकते। पर यार वही जैसे मैं बोल रहा, जैसे मेरे मन में आता चेन्नई के 2 विकेट हमारे मन में, एक चेन्नई को हम जैसे ओडीआई वर्ल्ड कप या कहीं हम बुलाते हैं बाहर से, तो वो बड़ा वैसा विकेट होता है टिपिकल, वो आपको और ड्राई चेन्नई का वो छोड़ना विकेट भी होता है जहां पे वो पंजाब विकेट आपको जाती है, ड्राई सीएसके छोड़ना को चेस पड़ता कर है, देती है। विकेट आपको ड्राई छोड़ना पड़ता है। और उसी में अगर हम देखें, देखो क्यूरेटर तो लंकन होंगे ना, क्यूरेटर तो आईसीसी एक उनका एक हेड डिपोर्ट, नहीं वो तो वही का बंदा होगा, ठीक है, वो वहां का होगा। श्रीलंका के भी मैचेस देखें, श्रीलंका के भी मैचेस कोलंबो ठीक है, पल्लीकली में एक है ओमान वाला, बाकी श्रीलंका पल्लीकली ऑस्ट्रेलिया वाला, श्रीलंका जिम्बाब्वे। फिर तो ये मतलब इनका भी ये रहेगा कि एक विकेट्स वैसे रहेगी। बट क्या इसी के चलते इन्होंने भी जो घर पर जो खेल, जैसे आज भी मतलब जब वो टॉस जीतकर उन्होंने बोला कि बैटिंग करें, T20 में आप जब कोई बैटिंग पहले करता तो पहली चीज तभी समझ लो कि पिच का लोचा। और इस सीरीज का पहला मैच हो रहा है, सीरीज का पहला मैच ऐसा नहीं कि जैसे आई थिंक ओडीआईज में कहीं पर होता है कि सेम विकेट पर मैच हो गया, पहला मैच विकेट तो आपका। बट क्या इनका ये सीक्रेट प्लान जो अब आउट हो चुका है, क्या ये ऐसा है? प्लानिंग है ये डेफिनेटली। जो मैच के टाइमिंग्स भी हैं, एक तो यार चलो आप जो आपके होस्ट आप जिनको कर रहे हो ऑस्ट्रेलिया, वहां के टाइमिंग्स भी अलग हिसाब हो जाती है, व्यूअरशिप नहीं आती। लेकिन इससे ये भी है वो नलिफाई हो जाता है भैया ड्यू वाला फैक्टर। अगर इसी विकेट को आप ड्यू पर आ जाए ना यार, स्पिनर्स का बॉल ग्रिप ही ना करे। आपने दोपहरी का जो ये मैच कराया, इनके स्पिनर्स भी आज गेम में आ गए। यही मैच अगर आप सोचो कि ड्यू में बॉल डाल रहे होते, इनकी भी धुनाई हो जाती, विकेट कहीं ना कहीं वो भर जाती है ना, थोड़ी सी फ्लैटन हो जाती है अगर आप ड्यू में बॉल डालते हो। बट ये तो विकेट देखकर ही ऐसा लगा देखो इस विकेट में बाउंस ही ट्रू नहीं था, ये इन्होंने बनाया ऐसा विकेट है, जान कह रहा हूं। और श्रीलंका में इन्होंने ऐसा विकेट अपने चैंपियंस ट्रॉफी के लिए भी बनाया, और श्रीलंका में विकेट ऐसा नहीं मिलेगा। चैंपियंस ट्रॉफी वाला भैया ऐसे तो नहीं ऐसे विकेट नहीं थे, अपने लिए श्रीलंका में विकेट बाउंस वाइज आपको इशू नहीं देगा, वहां टर्न होता है, वहां लो बाउंस आपको कम याद है। हाँ टेस्ट क्रिकेट में कभी हो जाए, बट जब आपने वनडे वाली सीरीज भी देखी, बॉल घूम रहा था, बॉल घूमेगा, बॉल सुर्री नहीं निकलेगा। बांग्लादेश वाली विकेट नहीं होगी, हाँ, वो बांग्लादेश वाला हाल होगा। बट इनकी क्या ये वही मतलब एक प्लानिंग के तहत, और इनका इंडिया के अगेंस्ट भी ये प्लान रहेगा, और उस्मान तारिक का इस्तेमाल किया इनकी तरफ से वैसे देखो इंडिया के सामने इनको बस एक ही चीज करनी है, इनकी बैटिंग। और ये हमारी स्ट्रेंथ है कि इनकी बॉलिंग अगर लग रही है दुनिया को स्ट्रेंथ वाइज, तो हमारी बॉलिंग इनसे ज्यादा बहुत ही ज्यादा अच्छी है। भाई अगर टूर्नामेंट की नंबर 1 बॉलिंग है, स्पिन भी अगर विकेट ऐसी आपके पास वरुण है, अक्षर होंगे और एक स्पिनर, और अगर बाई चांस रियान का ऑप्शन आ गया या जो भी आ गया, और शिवम दुबे अच्छा ही कर रहे हैं भाई, वो भी फिर हम भी 2 स्पिनर वाला कॉम्बिनेशन खिलाएंगे ना अगर ऐसे विकेट मिलेगी तो। अरे नहीं, बैटिंग हम तो फिर 2 ही पेसर खिलाएंगे। आकाश बैटिंग को छोटी करनी। एक बात बताओ, इनके सामने पाकिस्तान के सामने आप उतरोगे, आप एक मीडियम टोटल से बेहतर है कि एक अच्छा टोटल दे दो ना, तो इनसे बेटर से तो वैसे ही चेज नहीं भैया। ऐसे विकेटों पे तो आपने एशिया कप में कॉम्बिनेशन खिलाया था, आपने क्या खिला रहे थे? हार्दिक प्लस बुमराह प्लस 3 स्पिनर, अक्षर, कुलदीप और वरुण। एशिया कप अलग था, मैं कह रहा हूं आज आप अपनी ताकत लेकिन पर ये एक ही मैच जीते भाई, है ना, एक ही मैच जीते, मतलब इतना भी ज्यादा वो नहीं होता, एक आज मैच जीते ठीक है, चलो उनका एक अरे यार धीरज भाई मान के चलो अच्छा भी है, मैं कह रहा हूं सब अच्छा है, कितना भी वो नहीं है। आपकी एक स्पिनर बढ़ाए बिना आपकी बॉलिंग नंबर 1 है भाई, आप क्यों भूल जाते हो? आपके पास अर्शदीप है, आपके पास बुमराह है, अगर आपके पास भाई ये क्या नाम है, वरुण चक्रवर्ती है, हार्दिक पांड्या है, यार अक्षर पटेल है, भाई इंडिया पाकिस्तान के अगर 10 मैच आप सीरीज कराओगे तो इंडिया 9 जीतेगी, और क्या। बट हमें यही होप करना है ना कि यार देखो बड़े मैच में प्रेशर क्यों लेते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज ध्यान रखनी है कि आपका हारिस रऊफ अब नहीं खेल रहा होगा, ये भाई फैक्टर है। भाई सही है, हारिस रऊफ उस दिन खेला भाई, जब मैच पाकिस्तान की तरफ जा रहा होता था, हारिस रऊफ छक्का खा जाता। मैं वही तो देख रहा था, हारिस रऊफ का, इसीलिए मैं कह रहा हूं देखो आपको ना अपनी बैटिंग पर, जब भी पाकिस्तान के सामने उतरो अपनी बैटिंग मजबूत करके उतरो। आप उठाकर देख लो जो मैच आप हारे हो, अपनी बैटिंग में चरमरा जाते हो, बैटिंग आपकी 21 में चरमरा गई, जो हमारा 17 में चरमरा गई, जो कॉम्बिनेशन हमारा खेलता है अक्षर, और अगर आपके वरुण भी 2 स्पिनर्स हैं, केवल स्पिनर्स हैं, ठीक है। अरे भाई कि अगर नौबत पड़ती है, स्पिन का कोई एलिमेंट दिखता है आपको, तो आप शायद वहां डिसीजन अगर लोगे भाई कि रिंकू की जगह अगर वॉशिंगटन है या रियान है जो बॉल डाल दे, तो आप लोगे, वैसे उसकी भी जरूरत नहीं है। आप इसी लाइनअप से, क्योंकि यार बुमराह आपके पास बोले, आपके पास अर्शदीप है, आपके पास एक और ऑप्शन में दुबे जी और हार्दिक जी भी जो है अपने चेंज ऑफ पेस पर काम करते हैं।